आज हम थ्री इडियट्स को एनालाइज करेंगे। थ्री इडियट्स में 4 मेन कैरेक्टर्स हैं और इन चारों मेन कैरेक्टर्स का यूज करके राजू रानी हमारे सामने स्टूडेंट लाइफ के लिए और लाइफ के लिए 4 बेसिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। क्या होगा हाँ? अगर मैं फोटोग्राफर बन गया तो कम पैसे कमाऊंगा ना, घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी और अब्बा मैं खुश रहूंगा। आई विल बी रियली हैप्पी। आपके लिए जो भी करूंगा दिल से करूंगा। तो जैसे जैसे हम इस रिव्यू में आगे बढ़ेंगे तो हम 2 बातों को समझेंगे। पहला कि वो क्या कॉन्सेप्ट है जिसको राजू रानी हमारे सामने एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और दूसरा कि उस कॉन्सेप्ट के जरिए राजू रानी हमसे क्या कहना चाहते हैं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। राजू रानी के पहले कॉन्सेप्ट के लिए फरहान को चुना गया है। फरहान एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और उसके घर वालों की बस एक ही सोच है, उनका बस एक ही सपना है कि उनका बच्चा एक मैकेनिकल इंजीनियर बने। और मूवी में हम देखते भी हैं कि फरहान के जन्म होते ही उसके पिताजी घोषणा कर देते हैं कि उनका बच्चा एक मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा। कुरैशी बीटेक इंजीनियर। And my fate was sealed. मैं क्या बनना चाहता था साला किसी ने पूछा तक नहीं। फरहान इस दबाव के साथ कि उसे मैकेनिकल इंजीनियर बन के ही अपने घर वालों को प्राउड कराना है, उसके साथ वो 12th करता है और एक बहुत ही रेपुटेड कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। एडमिशन लेने के बाद चूंकि वो एक फोटोग्राफर बनना चाहता था, वो और बच्चों के मुकाबले काबिलियत होने पर भी और बच्चों के मुकाबले इन्फीरियर हो जाता है, और उसकी जो इंटेंस डिजायर है फोटोग्राफर बनने की, फोटोग्राफी में एक्सेल करने की। फोटोग्राफी का भूत सवार था जनाब के सर पे। जानवरों की तस्वीरें लिए फिरते थे, कहते थे कि मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है। वो भी धीरे धीरे 4th ईयर तक आते आते खत्म सी हो चुकी है। अगर हम इस पूरे डेवलपमेंट को देखें और फरहान की स्टोरी को ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि जब आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर हर कोई एक दौड़ में शामिल होता है, तो वो बच्चे जो एक अलग हुनर और एक अलग तरह की पर्सनालिटी लेकर पैदा होते हैं, उनको भी किसी न किसी मजबूरी से इस दौड़ में शामिल होना ही पड़ता है। मूवी के दूसरे कॉन्सेप्ट को बताने के लिए राजू का कैरेक्टर लिया गया है। राजू एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और बचपन से ही उसके अंदर ये डाला गया है कि उसको ही अपने घर की गरीबी को दूर करना है, और जब उसके अंदर ये बात बार बार डाली जाती है तो सक्सेसफुल ना होने का डर उसके अंदर इतना बैठ जाता है कि कॉलेज में आते आते वो बहुत ही डरपोक हो चुका है कि अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसकी फैमिली का क्या होगा और वो किस तरह से अपनी लाइफ को और अपने घर वालों की लाइफ को चेंज करेगा। अब हम समझते हैं कि डायरेक्टर राजू के कॉन्सेप्ट से हमें क्या बताना चाहते हैं। राजू की स्टोरी से हमें पता चलता है कि सक्सेसफुल ना हो पाने का डर हमें उन लोगों और उन रीति रिवाजों की तरफ धकेल देता है जो एक जादुई ढंग से सक्सेसफुल बनाने की बात करते हो, और कोई भी उस डर से तभी निकल सकता है जब उसे एक भयानक धक्का लगे। और हम देखते हैं मूवी में राजू को भी वो धक्का लगता है। उंगलियां कम है, अंगूठियां ज्यादा है। एक एग्जाम के लिए, एक बहन की शादी के लिए, एक जॉब के लिए। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा, और फोकस कहाँ करेगा आज में। और मूवी का तीसरा कैरेक्टर रेंचो है। रेंचो एक मिस्ट्री बॉय है जो कहाँ से आया है और उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन एक विचार को, एक थॉट को वो मूवी में लेकर आता है, और वो विचार ये है कि स्टूडेंट्स को, खासकर इंजीनियर्स को, नॉलेज की तरफ, नॉलेज को इकट्ठा करने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सक्सेस के मुकाबले, सक्सेस को पाने के मुकाबले। यहाँ पे कोई नए आइडियाज की बात ही नहीं करता सर, इन्वेंशंस की बात ही नहीं करता। बात करते हैं तो सिर्फ मार्क्स की या फिर यूएसए में नौकरी की। अगर वो ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं वो उस भीड़ से अलग हो जाएंगे जिसमें कि सारे इंजीनियर्स कहीं ना कहीं अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। और यही थ्री इडियट्स की खास बात है कि राजू रानी तीनों इंजीनियर्स की लाइफ को हमारे सामने रखते हैं और हमें डिसाइड करना होता है कि हमें किस इंजीनियर की लाइफ को
फॉलो करना है। जैसे कि अगर आप राजू जैसे हैं तो आप तभी जाग पाएंगे जब आपको एक बहुत ही भयानक धक्का लगेगा, और अगर आप फरहान जैसे हैं तो आप अपने माँ बापों को तो खुश कर लोगे, लेकिन आपको सारी उम्र ये अफसोस रहेगा कि आपने अपने पैशन को फॉलो करने के लिए एक हल्का सा भी रिस्क नहीं उठाया और एक छोटी सी भी बगावत नहीं की। मुझे नहीं समझ आती इंजीनियरिंग। बन भी गया ना तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा अब्बा। रांचो बहुत सिंपल सी बात कहता है, जो काम में मजा आए उसे अपना प्रोफेशन बनाओ, फिर काम काम नहीं खेल लगेगा। और अगर आप रैंचो को देखें तो रैंचो को हम चतुर से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मूवी में रैंचो को चतुर से ही कंपेयर किया जा सकता है। दोनों सक्सेसफुल होते हैं, दोनों ही स्टडीज में बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट और सेकंड रैंक का दोनों में डिफरेंस है। लेकिन चतुर की सक्सेस और रैंचो की सक्सेस में मेन डिफरेंस ये है कि चतुर की सक्सेस जिस तरह से होती है और वो जहाँ पर पहुँचता है वो शायद उसने भी कहीं ना कहीं इमेजिन किया होगा, और ऑडियंस भी उसको देखकर, उसके कैरेक्टर को देखकर डिसाइड कर सकती है और कहीं ना कहीं इमेजिन कर सकती है कि वो इस तरह से सक्सेसफुल हुआ होगा और वो वहां पर पहुंचा होगा। लेकिन अगर आप रैंचो की तरफ देखें तो रैंचो की जिस तरह से इंजीनियरिंग लाइफ रहती है और इंजीनियरिंग लाइफ में उसका जिस तरह से कैरेक्टर रहता है, उसको देखकर कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता है कि रैंचो किस तरह से सक्सेसफुल हुआ होगा और वो कई साल बाद कहां पर पहुंचा होगा। और शायद ये एक मेन डिफरेंस राजू रानी हमें समझाना चाहते हैं इन दोनों कैरेक्टर्स को लेकर। जैसे कि अगर आप सक्सेस की तरफ जाते हैं तो आप सक्सेस तो जरूर पालोगे, लेकिन आपकी सक्सेस आपको सरप्राइज नहीं कर पाएगी और आपको कहीं ना कहीं ये पता होगा कि आपको वहां जाना है। तू तेरी ट्रेन पकड़ और मैं मेरी ट्रेन पकड़ता हूँ। 10 साल के बाद इसी स्टेशन पे वापस आएंगे। आपका फेट आपको सरप्राइज नहीं कर पाएगा और शायद आप अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक भी ना पहुंच पाओ। हमारे डायरेक्टर साहब ने यहाँ कई चमत्कार किए हैं। चमत्कार का मतलब है, मतलब नहीं चाहिए दुबे जी, मैं याद कर लेंगे, I'll memorize it। लेकिन अगर आप एक्सीलेंस की तरफ जाते हैं रैंचो की तरह, तो आपका फेट आपको सरप्राइज करेगा। आपको खुद पता नहीं होगा कि आप कॉलेज छोड़ने के बाद क्या बनोगे और आपकी लाइफ का क्या होगा। जैसे कि कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता है कि कॉलेज छोड़ने के इतने सालों बाद रैंचो लद्दाख के किसी एक जगह पर एक स्कूल में टीचर होगा और वो एक फेमस साइंटिस्ट भी होगा जिसका चतुर पीछा कर रहा होगा। अब हम मूवी के चौथे कैरेक्टर वीरू सहस्रबुद्धि या वायरस की बात करते हैं। वीरू सहस्रबुद्धि या वायरस मूवी में इस आइडियोलॉजी के साथ आते हैं कि अगर आपको सक्सेस लेनी है, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो आपको रेस का हिस्सा बनना पड़ेगा। वो बच्चे दूसरे अंडों को धक्का मार के घोंसले से गिरा देते हैं। कंपटीशन ओवर। आपको कहीं ना कहीं पागलों की तरह रेस में शामिल होना पड़ेगा, और अगर आप रेस का हिस्सा नहीं बनते हैं तो आपकी जो सक्सेस है उसे कोई और ले उड़ेगा। और वायरस वीरू सहस्रबुद्धि की जो आइडियोलॉजी है ये कहीं ना कहीं सच भी है और इसे आसानी से हिलाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि इसकी जो नींव है, इस आइडियोलॉजी की नींव 25 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस पर बनी है। अब तुम मुझे सिखाओगे कैसे पढ़ाते हैं? और उन्हें इस पर इसलिए भी विश्वास है, अपनी आइडियोलॉजी पर जो कि सक्सेस को डिफाइन करती है, क्योंकि उनके पूरे करियर में एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं हुआ है जो उनकी इस आइडियोलॉजी को चैलेंज कर पाया हो। और शायद इसलिए भी 3 इडियट्स का जो क्लाइमैक्स है वो इतना कॉम्प्लेक्स डिजाइन किया गया है और वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप मूवी को ध्यान से देखें तो पूरी मूवी में वीरू सहस्रबुद्धि रैंचो के इस आर्गुमेंट को बिल्कुल नहीं मानते हैं कि एक्सीलेंस सक्सेस से ऊपर है, और जो स्टूडेंट्स किसी भी रेस में शामिल नहीं होते हैं वो सक्सेस को पा सकते हैं। लेकिन जब वो मूवी के क्लाइमैक्स की तरफ जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जो स्टूडेंट्स केवल एक्सीलेंस की तरफ जाते हैं वो स्टूडेंट उन स्टूडेंट से कई गुना ज्यादा ऊपर होते हैं और कई गुना ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं जो केवल सक्सेस की तरफ जाते हैं। और ये पूरा इंसिडेंट उनकी जो आइडियोलॉजी है सक्सेस के लिए वो बदल देता है। सॉरी, लात मारता तू फुटबॉलर बनेगा। बनना
बहुत दिल करे बनना। अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।